वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। बीएसपी पार्टी हमेशा दलित समाज के लिए ही काम करती रहती है। इस बार अमित वर्मा जी क्षेत्र में उतरे हुए हैं अति शोषित समाज के लिए, और उनके लिए ये जन जन के पास जाते हैं। ये इनकी सारी टीम है, लोगों से परिचर्चा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि उपचुनाव की तैयारी को लेकर इन लोगों में क्या रणनीतियाँ हो रही हैं, किस तरह की विवेचनाएं चल रही हैं और खासकर जनता की क्या उम्मीदें हैं। हमारा नाम अमित कुमार वर्मा है। प्यार से हमको जितेंद्र भैया लोग कहते हैं। बहन जी ने हमको यहाँ आशीर्वाद दिया है, उपचुनाव लड़ने का मौका दिया है। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। और मैं 2012 में कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ भी चुका हूँ और 12-13 हज़ार वोट भी मिला था मुझको। और कहीं न कहीं से हम लोग पहले शुरू से ही बसपा से ही जुड़े रहे। किसी कारणों से जो है परिवार जो है हमारा हटा, लेकिन कांग्रेस से हम लोग राजनीति शुरू किए। फिलहाल जो कांग्रेस का जो अपना सिस्टम था, बड़े बड़े लोगों का बात करना और समाज की बात करना, ऐसा कुछ हमको दिखा नहीं वहाँ से, तो हमने इस्तीफ़ा दे दिया पार्टी से। इस समय हम अपने ही पुराने घर में वापसी किए हैं और बसपा पार्टी से राजनीति फिर शुरू की है अपने। बहन जी ने उस काबिल समझा, हमको क्षेत्र की जनता कार्यकर्ता उस काबिल समझा जो हमको यहाँ से टिकट देने का काम किया, और मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। डेली कमाओ खाओ न, कुआं खोदो पानी पियो वाला हम लोग का समाज है। तो कहीं न कहीं से ये समाज दबा कुचला था, वंचित था, शोषित था। तो कहीं न कहीं इसको उत्थान के लिए बहन ये जो माननीय काशीराम जी ने ये दल बनाया था, उसी के माध्यम से सब लोगों ने जन जागरण हुआ, जागरूकता हुई और बहन जी मुख्यमंत्री बनी। तमाम ऐसे चीज़ें हुई जो एक तरीके से बहुजन समाज का जो है उत्थान हुआ। इसके पहले जो है कोई एक बराबरी का दर्जा नहीं देता था। आज बराबरी का दर्जा, बहुजन समाज का जो दर्जा मिला है और एक दूसरे को इज्जत मिला है, सब बसपा की देन है, बहन जी की देन है। बसपा की ही सीट है यहाँ। जब जब देखिए जो भी रहा बसपा का ही रहा है। किसी कारणों से 2 बार यहाँ छल के जो है लोगों ने वोट लिया, जो आज जैसे भी संविधान के नाम पे वोट मांगा गया। और जब क्रीमी लेयर की बात आई SC ST की, तो कहीं न कहीं भाजपा बांटने का काम की। न कांग्रेस उस पर कुछ बोलती है, न समाजवादी उस पर कुछ बोलती है। बहन कुमारी मायावती जी उस पर जो है आंदोलन छेड़ती हैं। और यहाँ का हर ऑल इंडिया का पूरा कार्यकर्ता जो है रोड पे आता है और इसका पुरजोर विरोध करता है। जो ये बांटने का काम इन लोगों ने किया, इस पर किसी दल ने समर्थन तक नहीं किया कि ये जो है क्या कर रहे हैं। जैसे आपके क्षेत्र में खास मुद्दा क्या है, जिस चीज़ का और उद्देश्य? अब हमारे क्षेत्र में खास मुद्दा यही है कि जब बसपा की गवर्नमेंट थी बहन जी की, तभी यहाँ टोटल विकास हुआ है। जिला भी बना है, तमाम ऐसी ऑफिसें आई हैं, तमाम ऐसा विकास हुआ है। जब से बहन जी की सरकार यहाँ नहीं है, देख लीजिए कहीं कुछ नहीं हुआ। उन्हीं का बनाया हुआ जो रोड वगैरह था, हम लोग अभी गए थे दक्षिण में कटहरी विधानसभा के, सब रोडें टूटी हुई हैं। 10 साल से बीजेपी का गवर्नमेंट है, 5 साल समाजवादी रह चुकी है। कहीं कोई विकास इन लोगों ने नहीं किया, ना रोड बनवाने का काम किया, ना कोई ऐसी संस्था ला के रखने का काम किया जिससे नौजवान नौकरी पाए। आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन क्या है? अब जब बहन जी की सरकार थी, आप देख रही होंगी, कहीं न कहीं से समाज का बहुत उत्थान हुआ। तमाम दबे कुचले साथी जो है राजनीति में इंटरेस्टेड हुए। नहीं तो बस विशेष लोग केवल राजनीति करते थे, बाकी सब लोग कोई राजनीति या समाज सेवा में इंटरेस्टेड नहीं हुआ करता था। कहीं न कहीं से बसपा पार्टी के ही आने से जो ये मिशन चला है, उसके ही वजह से तमाम ऐसे वर्ग के, छोटे वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कहार, कुहार, बढ़ई, लोहार, कुर्मी हैं, तमाम यादव हों, चाहे धोबी, खटिक, कोरी हैं, रावत जो होते हैं, हमारे चमार बिरादरी में हैं, तमाम ऐसे साथी रहे जो आज राजनीति में नौजवान उत्साहित हैं, राजनीति करते हैं, सब बसपा की देन है। कहीं कहीं जन जागरण हुआ है, जो जगाया है बहन जी ने कि कम से कम आपका अधिकार है। ये तमाम लोग ऐसे विधानसभा में पहुँचे। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो जो भी मेरा अधिकार है बहनों को न्याय दिलाने के लिए, तमाम ऐसे भी सरकार में घटनाएँ आई तो उनके न्याय के लिए मैं खड़ा रहूँगा। यहाँ जो प्रशासन भ्रष्टाचार करेगा उनके विरोध में भी खड़ा रहूँगा।
क्योंकि हम लोग की सरकार तो है नहीं। इस न्याय के लिए हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे, वहाँ नहीं सुना जाएगा तो वहाँ भी धरना प्रदर्शन होगा। तो लड़ाई तो हम लोग के खून में है, लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपने लोग को जन जागरण करते रहेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।